महानगर में फैली हुई बीमारियों की विभीषिका पर स्वास्थ्य मंत्री को एक आवेदन पत्र लिखिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि आपको एक पत्र लिखना है और वो आपका महानगर में जो विभीषिका बीमारी को लेकर फैली हुई है उसके ऊपर। यहाँ पर जैसे देखिए अभी बरसात, आज ही बरसात हुआ है और बारिश की वजह से अगर कहीं पर अगर पानी जम जाता है तो जमने के बाद क्या होता है कि उसमें बहुत सारे मच्छर जो है वो पैदा होते हैं और उनके पैदा होने से क्या होता है कि डेंगू, मलेरिया ये सारी बीमारियां फैलने लगती हैं। तो इस पत्र में आपको क्या करना है कि उन्हीं सभी बीमारियों के बारे में आपको स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखना है। विभीषिका कहने का अर्थ ये है कि जो बहुत सारा फैल रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में आपका किस तरह से कोरोना पूरा फैला हुआ था, ठीक वैसे ही जब बरसात का समय आता है तो उस समय जितने भी बुखार हुआ, डेंगू, मलेरिया ये सब फैल जाता है। तो उसी के ऊपर आपको इस पत्र में लिखना है। क्या लिखना है वो हम लोग उत्तर में देखते हैं। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य मंत्री महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार, विषय महानगर में फैलती बीमारियों हेतु आवेदन। आपको क्या करना है, महानगर में जो फैली हुई बीमारियां है उसके ऊपर आपको एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है? स्वास्थ्य मंत्री को लिखना है। तो उसके लिए देखिए पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा महोदय, जिसमें आप बोल रहे हैं क्या, मैं प्रार्थी यानी कि आप खुद बोल रहे हैं, सुजल कुमार 6A BT रोड का निवासी हूँ। अब देखिए यहाँ पर 6A BT रोड जो लिखा है वहाँ आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। अब एड्रेस में क्या है कि अगर आप खुद का लिखने जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं। मैं इस पत्र के माध्यम से महानगर में फैली हुई बीमारियों की विभीषिका पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए महानगर यानी मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटी में एक तरह से जो बीमारी फैली हुई है उसी के ऊपर आपको बताना। जैसे कलकत्ता का नाम सुना ही होगा आप सभी ने। कलकत्ता जो है वो एक महानगर है और उस महानगर में जो बीमारी फैली हुई है उसकी विभीषिका यानी कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है, पर आपको स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाना है। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आजकल महानगर में डेंगू बुखार से लोग पीड़ित हैं। आपने देखा होगा कि जब बारिश होता है तो आपके घर के आसपास गड्ढे होते हैं, उन सब में पानी जो है वो जम जाता है और जमने की वजह से क्या होता है, अगर वो बहुत दिन तक रह जाएगा तो क्या होगा, उसमें आपके डेंगू, मलेरिया, बुखार इन सब से संबंधित जितने भी जो मच्छर है वो जन्म लेंगे और उनसे क्या होगा कि लोगों में डेंगू बुखार फैलेगा। देखिए इसका कारण क्या बताया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि महानगर में कई स्थानों पर गंदगी फैली हुई है जो मच्छरों को बढ़ने में सहायक हो रही है। जब मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसका लार मानव की त्वचा में प्रवेश कर जाता है। अब देखिए डेंगू वाला जो मच्छर है अगर आपको काटता है तो क्या होगा कि उसका जो लार्वा है वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। जब आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो वो डेंगू वाला मच्छर है, तो वो क्या करेगा कि वो आपको वो जो मच्छर है वो आपको काटेगा। तो काटने के बाद उसका जो बैक्टीरिया आपके अंदर गया और जाने से क्या होगा कि आपको भी डेंगू बुखार हो जाएगा। तो और यदि मच्छर डेंगू का है तो उसका वायरस लार के साथ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है मतलब प्रवेश कर जाता है। आप चाहे तो इस प्रविष्ट जो शब्द अगर आपको कठिन लगे तो इसकी जगह आप प्रवेश शब्द का उपयोग कर सकते हैं। डेंगू बुखार होने से पर्याप्त प्लेटलेट्स नहीं बन पाता। आप लोगों ने पढ़ा होगा RBC, WBC, इसमें प्लेटलेट्स होते हैं। तो जब डेंगू बुखार होता है तो इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें प्लेटलेट्स नहीं बनता है और इससे बिना कई लोग मर गए हैं। अब देखिए डेंगू बुखार होने की वजह से जब आपके शरीर में प्लेटलेट्स नहीं बनेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, कई लोग मर जाएंगे। तो वही यहाँ बताया जा रहा, कई लोग शहर में बुखार से पीड़ित है। अब ये डेंगू बुखार इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि शहर में बहुत सारे लोग जो है पीड़ित है। कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को डेंगू बुखार हो गया है। डेंगू बीमारी ने आजकल कोलकाता महानगर में और आसपास के क्षेत्रों में विभीषिका का रूप ले लिया। कोलकाता में तो फैला ही हुआ है, साथ में आपका आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अतः आपसे निवेदन है, आपसे मतलब किससे कहा जा रहा है, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री को आप पत्र लिख रहे हैं तो आप स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन कर रहे हैं
कि बुखार से पीड़ित लोगों के रक्त परीक्षण। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है रक्त परीक्षण। रक्त परीक्षण अर्थात आपको ब्लड टेस्ट की बात की जा रही है कि अब इतना सारा फैला हुआ है तो सरकार को क्या करना चाहिए कि ब्लड टेस्ट के लिए शहर में जगह-जगह कैंप लगवाने चाहिए, जिससे क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग भी तो होंगे, वो लोग तो नहीं करवा पाएँगे ब्लड टेस्ट, तो ऐसे लोगों के लिए कम से कम ये सुविधा सरकार की तरफ से दिलाई जानी चाहिए और डेंगू से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था करें एवं फैली हुई गंदगी एवं जमा हुआ पानी को साफ करवाएं। और आप स्वास्थ्य मंत्री से ये कह रहे हैं कि जितनी भी गंदगी फैली हुई है, जमा हुआ पानी है, उसको साफ करने की व्यवस्था करवाएं, क्योंकि इन्हीं जमे हुए पानी से और गंदगी से क्या हो रहा है कि जो डेंगू वाले मच्छर है वो पैदा हो रहा है। जब इसको ही साफ करवा दिया जाएगा तो फिर वो नहीं फैलेंगे। इतना ही आगे आप बता रहे हैं क्या कि इतना ही नहीं, यदि छोटे-छोटे गड्ढों में पानी भरा हुआ है, आपने देखा होगा बारिश के समय में क्या होता है, छोटे-छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है। तो इतना ही नहीं, यदि छोटे-छोटे गड्ढों में पानी भरा हुआ है, तो उन गड्ढों को मिट्टी से भरवा दें। क्योंकि देखिए, जब मिट्टी से भर दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा कि भर देने से वो जिसमें गड्ढा में पानी था, कई-कई दिनों तक था, तो उसमें मच्छर जो है वो पैदा हो रहे थे, उसके लार्वा से डेंगू वाले हो रहे थे। अब जब गड्ढों को भर दिया जाएगा, सरकार स्वास्थ्य मंत्री जो है वो भरवा देंगे, तो इससे क्या होगा कि वो डेंगू वाले मच्छर पैदा नहीं होंगे। साथ में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करवाएँ और लोगों में डेंगू से बचने की रोकथाम हेतु सचेत जगाएँ। आपने देखा होगा आपके घर में जब बरसात का मौसम होता है, तो सरकार की तरफ से बहुत सारे लोग सर्वे के तौर पे आते हैं, पूछते हैं कि आपके घर में कहीं पर कोई बर्तन में पानी तो जमा हुआ नहीं है, आपके टंकी में का पानी तो साफ़ होता है रेगुलर। ये सारी बातें किस लिए पूछते हैं? वो सरकार की तरफ से ही भेजा हुआ जाता है कि ताकि कहीं पर पानी अगर जमा हुआ है तो उसको आप गिरा दें, क्योंकि नहीं तो फिर आपके घर में ही डेंगू पैदा हो जाएँगे। इसके लिए महानगर की जनता आपके प्रति आभारी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री से कि अगर आप दवाइयों का छिड़काव करवा दें, गड्ढों के पानी को भरवा दें, कीटनाशक दवाई जो है छिड़काव अर्थात किसका? कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव की बात हो रही है। तो ये इसके लिए महानगर की जनता आपके प्रति आभारी रहेगी। महानगर, कलकत्ता महानगर की बात हो रही है, तो कहा जा रहा है कि मतलब कि जो जनता है, कहाँ की जनता? कलकत्ता महानगर की, आपके प्रति अर्थात किसके प्रति? स्वास्थ्य मंत्री के प्रति आभारी रहेगी। अंत में आप यहाँ पर धन्यवाद लिखिए। दिनांक में आप जिस समय ये पत्र लिख रहे हो लिखिए। भवदीय में आप अपना नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सुजल कुमार, तो यहाँ आप अपना नाम लिख दीजिए। तो ये आपका कक्षा 12 में आया हुआ है प्रश्न और इसे आप चाहे तो लिख सकते हैं।